डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2015 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, 2015 एनुअल फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, 13 के एनुअल में पूछा गया है, 12 के एनुअल में पूछा गया है, वैसे ही है ना। आप देखेंगे यहाँ 16 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण जो है यहाँ आप समझेंगे, ये जो है दो घात वाले समीकरण, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं इस तरह से जो भी समीकरण होता है, लगभग मान लेते हैं x² + 2x + 5 = 0, सपोज ये जो है एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में जो है हमें यहाँ जो होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² x और एक कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। तो ये जो होता है a का वैल्यू हो जाता है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, ये है ना, और c का वैल्यू जो है ये हो जाता है 5 कांस्टेंट टर्म, ठीक है, 5। तो इस तरह से जो है ए बी सी जो होते हैं किसी द्विघात समीकरण में होते हैं। और जो है ये ए बी सी जो है इनको हम गुणांक बोलते हैं, ठीक है। और इसके दो मूल, अगर द्विघात समीकरण है तो इसके दो शून्यक या दो मूल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, है ना। तो इसमें शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है, सबसे पहला संबंध जो होता है वो होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो होता है -b/a के बराबर, ठीक है। और वही अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a के बराबर। इससे क्वेश्चन जो है हर एक साल आपको पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद भी कर लें कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो इस पे जो है क्वेश्चन पहला दिया है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ कह रहा है यदि द्विघात समीकरण px = 2x² + 3x - 4, तो यहाँ a का मान जो है यहाँ 2 हो जाएगा ये, और b का मान 3 हो जाएगा, और c का मान जो है -4 हो जाएगा, ठीक है। कि शून्य अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो हमने अभी बताया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो हम जो है इस -b/a से इसका मान निकाल सकते हैं। तो b का मान जो है यहाँ से हम चुनेंगे, तो b का मान 3 है, +3, तो माइनस फार्मूला में है, और बाई 3 बाई, और a का मान जो है 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -3/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखें आंसर में तो -2/3, -2, 2 और -3/2, तो ये जो है आंसर हमारा हो जाएगा -3/2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ हम देख रहे हैं कह रहा है यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। इस क्वेश्चन को जो है देखेंगे कैसे करते हैं। 1/α + 1/बीटा निकालना है। तो यहाँ जो है हमने अभी बताया आपको अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है कितना -b/a, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है आपका c/a, ठीक है। तो जब हमको निकालना हो 1/α + 1/बीटा, 1/α + 1/बीटा, तो कैसे निकालते हैं, तो हम इसका एलसीएम कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा का, तो ये इंटू हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो फिर बटा के जोड़ की तरह से इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाता है, बचता है बीटा, तो ऊपर बीटा हो जाता है, और प्लस फिर इससे डिवाइड करते हैं इसको, तो फिर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाता है, बचता अल्फ़ा है, तो यहाँ अल्फ़ा हो जाता है। यानी कि ऊपर जो आ जाता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, और बटा नीचे आ जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू होता है अभी मैंने बताया -b/a होता है, और बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो होता है वो होता है c/a। a से a कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बच जाता है -b/c, ठीक है। तो ये जो -b/c आया ये किसका मान आ गया हमारा 1/α + 1/बीटा का। तो अब जो है यहाँ से हम इसमें से b और c चुन करके रख लेते हैं। -b/c आया है तो b का मान यहाँ से जो है 1 हो जाता है, और c का वैल्यू जो हो जाता है -2 हो जाता है। तो b का मान 1 और c का वैल्यू -2 यहाँ रखते हैं, तो माइनस, ये फार्मूला का माइनस है, और b का मान हो जाता है 1 और बटा c का मान -2, तो माइनस से माइनस ये कट जाता है,
तो हमारे पास बच जाता है 1/2 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा 1/α + 1/β का मान जो हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन हम देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1/2। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, तो आपको वो फार्मूला जो मैंने बताया 1/α + 1/β यहाँ निकाल कर भी हमने दिखाया। ऐसे अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेगा तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा और तब बी और सी का वैल्यू रखना होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू याद कर लेते हैं 1/α + 1/β = -b/c, और आसानी से आप इसमें रख के निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तीसरा क्वेश्चन अभी हमने बताया किसी द्विघात समीकरण का विवेचक, आपको विवेचक समझना होगा, और इसका मान जो होगा 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको विवेचक में बता दूं, विवेचक होता क्या है। विवेचक जो होता है इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये जो होता है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। और डी निकालने का जो फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, ये जो है हमारा डी निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac, ये याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मान है। अब इस विवेचक से क्या होता है कि अगर हम किसी बहुपद द्विघात बहुपद का विवेचक निकाल लेते हैं तो वो अगर डी से बड़ा आता है, सॉरी 0 से बड़ा आता है, तो मूल जो होते हैं वास्तविक यानी रियल मान लेते हैं, वो वास्तविक और असामान्य यानी अलग अलग होते हैं, वास्तविक एंड डिफरेंट, डी है ना, रियल एंड डिफरेंट। और अगर डी = 0 आ जाता है तो वहाँ पर वो मूल जो होते हैं वास्तविक और समान हो जाते हैं, यानी सेम, डिफरेंट नहीं रहते हैं, सेम हो जाते हैं, रियल एंड सेम। और अगर डी का वैल्यू <0 हो जाता है तो उस समय क्या होता है, मूल जो होते हैं अवास्तविक या नॉट रियल, है ना, नॉट रियल। ठीक है, और डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो ज़्यादातर दो ही स्थितियाँ पूछी जाती है ना, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0 में मतलब मूल समान होंगे और इसमें असमान होंगे। और आप याद रखेंगे दो स्थितियों में मूल वास्तविक होते हैं, जब डी का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो। जब छोटा होता है तो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, इसको कहीं कहीं अवास्तविक भी लिखता है। तो अगर यहाँ देखा रहा है विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, तो जब भाई 0 से बड़ा होता है तो हमने अभी बताया मूल जो होते हैं वास्तविक और असमान होते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा हमारा आंसर वास्तविक और असमान, ये ऑप्शन है। यहाँ वास्तविक और भिन्न दिया है, भिन्न मतलब भी असमान ही होता है, अलग अलग, है ना, तो वास्तविक और भिन्न होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण, यहाँ चौथा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान होगा। इसमें विवेचक का मान निकालना है, इसका विवेचक का मान कितना होगा। तो विवेचक का जो फार्मूला मैंने अभी बताया यहाँ, ये b² - 4ac, इसी में हम रख देंगे और विवेचक का मान निकल जाएगा। तो चूँकि d = क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो अब यहाँ से ABC हम चुन लेते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में जो है यहाँ देखेंगे, ये जो है a का मान जो है, a का मान यहाँ 3 है। ठीक है, b का मान जो है -2 है और c का मान जो है 1/3 है। तो 3 - 2 और 1/3, तो यहाँ हम रखते हैं। तो b का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान जो है, a का मान जो है हमारा 3 है तो 3 रख लेते हैं, और इंटू c का मान जो है 1/3 है। ठीक है, यहाँ साइन को ध्यान से देख लेंगे, प्लस और माइनस वाले साइन को कहीं गलती नहीं है। ठीक है, b का मान -2 है। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ -2 का स्क्वायर जो है ये 4 हो जाएगा, और प्लस 4 × 12, इसे 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं, ये भी 4 हो जाएगा। और 4 से चूँकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा, तो 4 से 4 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो डी का वैल्यू है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट या विविधकृत या विवेचक कहते हैं, इसका मान जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। इस तरह से आप डी का मान किसी भी द्विघात समीकरण में निकालेंगे, सिंपल। ठीक है, आगे जो है आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा अगर आपको मालूम हो तो आप बता सकते हैं, यानी दो घात वाले समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें दो घात वाला रैखिक बहुपद कौन सा है देखा जाए तो सबसे पहला जो है ये एक घात का बहुपद है, जहाँ यहाँ 4x⁻1 है, यानी जो है ये रैखिक बहुपद है। दूसरा जो है यहाँ x⁻2 है, तो ये जो है द्विघात बहुपद है। अब जो है
इसके बी ऑप्शन जो है जो कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये जो है द्विघात बहुपद है। बाकी अगर सी और डी ऑप्शन को भी देख लिया जाए तो हमारा है एक्स इंटू एक्स प्लस 3 और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो है द्विघात बहुपद तो दिख रहा है चूँकि एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं है। कैसे? हम एक्स से एक्स में गुणा करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर होगा और इधर भी एक्स स्क्वायर है इक्वेशन में, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। और डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें जो एक्स स्क्वायर है फिर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो इसको जब हम बटा का जोड़ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को और इज इक्वल टू 2 को, मतलब इसको जब हम लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे तो यहाँ बटा का जोड़ होगा, तो ये एक्स स्क्वायर जो है एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का, तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर से इस स्क्वायर में गुणा हो जाएगा तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये जो है 4 घात का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति होगी। इसके मूलों की प्रकृति बतानी है, यानी मूल कैसे होंगे। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी निकालना होगा। तो चलिए डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए डी का वैल्यू हमें जो होता है निकालने का डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सिंपली हमें बी ए और सी का वैल्यू चुन के रख देना है। तो बी का वैल्यू यहाँ से हम इक्वेशन से लेंगे, तो यहाँ देखेंगे बी का वैल्यू 1 है, जो एक्स का कोफिशिएंट है -4 इंटू ए का वैल्यू जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वो भी 1 है, और इंटू सी का मान जो है यहाँ -1 है, तो इसको -1 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हल कर लेते हैं 1 माइनस, अब इसको गुणा कर लेते हैं 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और माइनस माइनस यहाँ हो जाता है प्लस 1 + 4, ये 5 आ जाता है। तो 5 जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है। तो जो 0 से बड़ा है तो हमने अभी बताया कि डी अगर 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और वास्तविक और समान कब होते हैं, ऑप्शन बी जो दिया है, तो वास्तविक और समान होते हैं जब डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो। और समान तो सिर्फ समान का मतलब डी इज इक्वल टू 0 पर ही लेंगे, और वास्तविक कब नहीं होता है, तो जब डी लेस देन 0 है, यानी डी का मान 0 से छोटा हो तो वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर वही क्वेश्चन, अब इसमें द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ x + 1 को जब x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये x से x में मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर x में 2 से होगा 2x होगा, मतलब ऐसे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये द्विघात समीकरण है। दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियरली दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। चौथा ऑप्शन भी द्विघात समीकरण है चूँकि x² - 9 है। यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे? इसमें भी x² दिख रहा है लेकिन नहीं है। कैसे? तो अगर हम इस पर नज़र डालें तो अगर अच्छी तरह से इसको सॉल्व करें, 3/x इज इक्वल टू x², ये है x + 3/x इज इक्वल टू x²। अब इसको क्या करें, हम बटा का जोड़ कर ले, इसके नीचे 1 लेके, तो x एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x² + 3 ना, बटा का जोड़ करेंगे तो इक्वल टू में x²। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा x² में x से तो x³ हो जाएगा, ठीक है, यानी और इक्वल टू x² + 3। तो ये जो हो जाएगा 3 घात का समीकरण हो जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 इज इक्वल टू 0 का विविधकृत निम्नलिखित में कौन है। तो अभी हमने आपको बताया कि विविधकृत का है या विवेचक का है या डिस्क्रिमिनेंट का है ना, ये तीनों जो है एक ही चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालने का जो फार्मूला है b² - 4ac, इसमें रख देंगे वैल्यू को। तो b का वैल्यू यहाँ से हम चुन लेंगे, -5 है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और -4 इंटू ए का वैल्यू जो है 1 है, x² का कोफिशिएंट, और c का वैल्यू जो है यहाँ हम देखेंगे 4 है, ठीक है, तो 4 रख लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -5 का स्क्वायर जो है 25 हो जाएगा, और -4 चौका जो हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, 25 में से 16 गया तो 9 आ जाएगा। तो विविधकृत यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो होगा 9 होगा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से 4 - 1/2x² का शून्यक कौन है। इसका शून्यक निकालना है, ठीक है, 4 - 1/2x²। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 1/2x², ठीक है, इक्वल टू 0।
ठीक है। इसका शून्य निकालने के लिए हम इक्वल टू 0 ले लेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे बटा में, और इसको, या दूसरा भी तरीका है, पहले दोनों तरीका बताते हैं। फर्स्ट मेथड में आप क्या करेंगे, इसको बटा का घटाव कर लेंगे, 2 LCM होगा इन दोनों का, तो 2 LCM होगा तो अब जो है 1 से इस 2 में भाग देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, तो 2 से 4 में गुणा होगा तो 4 गुना 8 हो जाएगा, माइनस फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 होगा, तो 1 से 1 में गुणा होगा तो 1 ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर ना एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो है इस 2 को यहाँ से ये इधर डिवाइड में इधर भेजेंगे, 0 से इंटू हो जाएगा, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 2 से 0 में इंटू करेंगे, इस 2 से 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ये +8 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जो है √8 हो जाएगा, और इस तरह से 2 मान निकलेंगे √8 का। इसको आप निकालने का तरीका भी देख लीजिए, इसको करेंगे 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 का 1 2 निकल जाएगा रूट से बाहर, और रूट में 2 बच जाएगा, 2√2, तो एक +√2 होगा, एक -2√2 होगा, यानी 2 आंसर इसके प्लस और माइनस में आएंगे। तो हमारा जो है यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, 2√2, इसका शून्य जो है 2√2 होगा। अगर 2 शून्य दिए हो तब दोनों सही करेंगे, या एक ही में ऐसे लिख देता है +-2√2, तो आप ये भी सही है, ठीक है, जिस तरह से दिया होगा क्वेश्चन में ऑप्शन उसके अनुसार हम इसको टिक आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। यहाँ कुछ समीकरण दिए गए हैं, इसमें से किसका हल जो होगा परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा। तो पहला समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को देखते हैं। तो जब x इज इक्वल टू यहाँ निकालेंगे हम, तो ये जो स्क्वायर है इधर आएगा, तो ये रूट में हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का जो रूट होगा वो प्लस माइनस √5 होगा, यानी +√5 या -√5, ठीक है। तो ये 2 हल तो आया, लेकिन ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा जो है इसका हल जो होगा क्या परिमेय होगा, तो जब इसके स्क्वायर को भेजेंगे तो 16 का रूट जो है 4 तो आ जाएगा, लेकिन 7 का रूट जो होगा वैसे ही रह जाएगा √7, तो ये भी परिमेय संख्या का हल नहीं है। तीसरा जो है तीसरा समीकरण देखते हैं, क्या ये परिमेय संख्या का हल में है, तो शायद तीसरा ही जो है हमारा परिमेय संख्याओं का हल में हो पाएगा। देखते हैं कैसे। तो ये जो है इक्वेशन जो दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं, x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स में x से गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और इक्वल टू 3 माइनस 2x। तो यहाँ जो हो जाएगा 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये भी जो हल आएगा ये भी परिमेय संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर रूट होगा तो x का वैल्यू √3 हो जाएगा, और हमारा आ जाएगा प्लस माइनस √3, तो ये भी परिमेय संख्याओं में हल में नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन डी बचता है, और यही जो होगा इसका हल परिमेय संख्याओं के रूप में होगा। ये जो है आपका x+1 इंटू x-1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका हल अगर करेंगे तो एक बार x+1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा, या x-1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। हाँ, दूसरा तरीका जो था इसको कैसे करते हैं, अगर x से x को इंटू कर लेते, फिर x को 1 से, फिर 1 को 1 से, इसको है ना इस तरह से गुणा करके इसको एक द्विघात समीकरण में बदल देते, उसके बाद फिर गुणनखंड करके उसका ये हल हम ला देते, तो वो थोड़ा लंबा होता है। जबकि ऐसे अगर गुणनखंड में दिया हो इक्वल टू 0 हो, तो आप बारी बारी से 0 के बराबर करके हल निकाल लीजिएगा, वो आपका आसान होगा, ठीक है। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन का सेट रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।